अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आएँ तो इनको लाइक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। तो इसको रन करने के लिए आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना ज़रूरी है। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद इसको ओपन करने के आपके पास बहुत से तरीके हैं। जैसे यहाँ सर्च बार के अंदर अगर आप एक्सेल लिखें और इंटर कर दें तो आपके पास एक्सेल ओपन हो जाता है। या फिर आप इसी सर्च बार के अंदर रन लिखें और यहाँ पर आप एक्सेल लिखकर इंटर करें, तब भी आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसका एक तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करें और यहाँ पर न्यू के ऑप्शन में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप एक नई वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं और इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने का एक चौथा तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें और स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक्सेल को सर्च करें। यहाँ पर आपको एक्सेल लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें तब भी आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से एक्सेल को ओपन कर लें। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इसका एक लेआउट नज़र आएगा। इस लेआउट के अंदर अगर आप देखें तो सबसे टॉप के ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की पट्टी नज़र आती है जिसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के अंदर टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट का नाम होता है। जैसे यहाँ पर इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 के नाम से आपको नज़र आएगा और साथ में सॉफ्टवेयर का नाम होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी राइट साइड पे देखें तो हमें कुछ कंट्रोल बटन नज़र आएंगे, जैसे मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज का बटन शामिल है। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक छोटी सी पट्टी आपको और नज़र आती है जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसके अंदर हम वो टूल्स रखते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में रहते हैं। तो इन टूल्स में आप इजाफा भी कर सकते हैं और इनमें कमी भी कर सकते हैं। इसके नीचे आपको कुछ बटन नज़र आएंगे। इन बटन्स को टैब बटन कहा जाता है, जिसके अंदर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज वगैरह के कुछ बटन नज़र आते हैं। और इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक और पट्टी नज़र आती है जिसको रिबन कहा जाता है। इस रिबन के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स नज़र आते हैं और आपकी आसानी के लिए मिलते जुलते टूल्स के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इन टूल्स का एक ग्रुप बना दिया गया है और इसको नाम दे दिया गया है क्लिपबोर्ड। इसी तरीके से यहाँ पर मज़ीद कुछ टूल्स हैं और इनका एक ग्रुप बना दिया गया है क्योंकि ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड ग्रुप हैं, तो यहाँ पर इसको फ़ॉन्ट का नाम दे दिया गया है। इसी तरीके से अलाइनमेंट से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया गया है और उनको नाम दे दिया गया है अलाइनमेंट। तो इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर टूल्स के ग्रुप बना दिए गए हैं। और इस रिबन के अंदर आपको जो टूल्स नज़र आ रहे हैं ये होम के टैब से रिलेटेड हैं। और जैसे ही हम इंसर्ट के टैब के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर रिबन चेंज हो जाता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो टूल्स थे वो चेंज हो गए हैं। तो जैसे ही हम किसी टैब बटन को क्लिक करते हैं तो रिबन के अंदर मौजूद टूल्स चेंज हो जाते हैं और आपको डिफरेंट किस्म के टूल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हर टैब बटन के साथ जो रिबन मौजूद है उसके अंदर जो टूल्स हैं उनके मज़ीद छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए गए हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आएंगे। इसके नीचे आपको एक और पट्टी नज़र आएगी, एक और बार नज़र आएगा जिसको फार्मूला बार कहा जाता है, जिसके अंदर हम फार्मूला लिखते हैं या फार्मूला व्यू करते हैं। फार्मूला बार के लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमें एक एड्रेस बॉक्स या नेम बॉक्स नज़र आता है जिसके अंदर हमारे एक्टिव सेल का नेम होता है। और इसके नीचे अगर हम देखें तो हमें
कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए नज़र आते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स कॉलम्स को शो करते हैं, जैसे ये कॉलम ई को शो करता है, ये कॉलम जी को शो करता है, ये कॉलम जे को शो करता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में कॉलम्स मौजूद हैं। और इसी तरीके से अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें कुछ रोज़ नज़र आती हैं और हर रो को भी एक नंबर दिया गया है। जैसे ये रो नंबर 5 है, ये रो नंबर 8 है, ये रो नंबर 11 है। और जहाँ पर एक कॉलम और एक रो मिलती है तो उसको एक सेल कहा जाता है। जैसे ये एक सेल है और जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया होता है ये एक्टिव सेल कहलाता है। और हर सेल का अपना एक नेम या उसका एड्रेस होता है जो कि उसके कॉलम और उसकी रो के नंबर से मालूम किया जाता है। जैसे इस सेल का जो नाम या उसका रेफरेंस या इसका एड्रेस जो है वो D8 है और इस सेल का जो है वो सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस या इसका जो नाम है वो F7 है, जो कि इसके कॉलम और इसकी रो की मदद से मालूम किया जाता है। यहाँ पर ये सारे कॉलम्स और रोज़ मिलके तो एक बहुत बड़ी शीट बनाते हैं जिसको वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कशीट के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में कॉलम्स और रोज़ मौजूद होते हैं। अगर हम देखना चाहें कि इसके अंदर कितने कॉलम्स और रोज़ हैं तो यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 10,48,576 रोज़ और 16,384 कॉलम्स हैं। तो एक शीट के अंदर 10,48,576 रोज़ और 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस वक्त आपको एक शीट नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्लस का सिंबल नज़र आता है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमें एक मज़ीद शीट मिल जाती है। और इस तरीके से हम अगर यहाँ पर क्लिक करते जाएं तो हमें बहुत सारी शीटें मिल जाती हैं। हम इसमें जितनी शीटें बनाना चाहें बना सकते हैं। और हर शीट के अंदर कॉलम्स और रो की तादाद बराबर होती है। तो ये शीटों का मजमुआ जो है ये वर्कबुक कहलाता है, यानी बहुत सारी वर्कशीट्स मिलके एक वर्कबुक क्रिएट करती हैं। आप किसी भी शीट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी शीट को ड्रैग करके किसी भी शीट से पहले या उसके बाद ड्रॉप कर दें तो वो शीट वहाँ पर मूव कर जाएगी। अगर आप शीट को रीनेम करना चाहें तो आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं। और अगर आप शीट को डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर नई शीट इंसर्ट करना चाहें तो आप नई शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी कॉलम या रो का साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप उसके कॉलम या रो का जो साइज़ है वो भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक से ज़ायद रोज़ का साइज़ बढ़ाना चाहें या एक से ज़ायद कॉलम्स का साइज़ बढ़ाना चाहें तो उन कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करके उनका साइज़ कम या ज़्यादा कर दें तो उनका साइज़ एक साथ बराबर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप रोज़ को भी एक साथ सेलेक्ट करने के बाद किसी भी एक रो को पकड़ के उसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम या ज़्यादा कर दें तो जितनी भी आपकी सिलेक्टेड रोज़ हैं उन सब का जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।